नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता बड़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। भारत बंद का राज्य के विभिन्न जिलों में दिखा मिलाजुला असर। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर और पिछले 24 घंटों में देश में 10,26,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता बहुत बड़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद मिली है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम प्रौद्योगिकी क्रांति की मदद से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर व्यापार पहुंचे जैसे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से 50% अधिक कीमत दे रही है। इधर किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। नए कृषि कानून के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से किसान आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से नए कानून को लागू किया जा रहा है वह उसके कारण पूरे देश में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। वहीं बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। किसान संघ की ओर से बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर चतरा में देखा जा रहा है। यहां वाहनों की आवाजाही ठप रही, साथ ही टंडवा और पिपरवार कोयलाचल क्षेत्र में भी ट्रांसपोर्ट बाधित रही, जिससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दुकानों को बंद कराने के साथ साथ सड़क जाम कर वाहनों की आवाजाही भी ठप कर दी गई है। इधर कृषि कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद का गिरिडीह में जबरदस्त असर देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, भीम आर्मी और वामपंथी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में उतरे हुए हैं। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपील पर यहां दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठानें स्वतः बंद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह सड़क पर धरना दे रहे हैं। जिले में विपक्षियों के भारत बंद का जबरदस्त असर है। जिला प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि खेती में ठेका कानून लागू होने से पूंजीपतियों को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा जिले के किसान उदय मंडल ने किसानों के हित में लिए गए निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। मेरा नाम उदय मंडल है। हम एक किसान हैं और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जामताड़ा जिला, प्रखंड जामताड़ा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से किसान के हित में कृषि बिल ला रहे हैं, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और आने वाला समय यह बिल किसानों के हित में है और किसान के लिए बहुत ही लाभदायक और फायदाजनक बिल है। मैं इसका समर्थन करता हूं। वहीं रांची के किसान तुलसी महतो ने नए कृषि कानून को लाभकारी बताया है।
हमनी का जो प्रधानमंत्री हैं जो अच्छा ही लानत हैं और लानते रह पाए से हमनी जो सब्जी उपजाई ला से अब दलाल मन के देवे कर जरूरी नहीं पड़ी और हमनी कर जे भी कोशिश है हमनी के प्रधानमंत्री कर जे कोशिश है से कोशिश करते रहे उनके बहुत बहुत शुक्रिया करती हमनी। इधर रांची के ही किसान गणेश पाहन ने भी कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। कानून जो बना रहे हैं जो बहुत अच्छी है, जो हम लोग को किसान को लग रहा है कि अब हम लोग किसान को कुछ अच्छा किसान को हित में जो काम होगा और किसान लोग थोड़ा ज्यादा अपना मेहनत कर रहे हैं उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, यही दिखने को मिल रहा है, उम्मीद लग रहा है। राज्य सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग किसानों को लाभान्वित करने के लिए समय से पूर्व तैयार रहे, क्योंकि किसान समय के साथ खेती कार्य करते हैं और अगर उन्हें लाभ नहीं मिला तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने एवं अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम के निर्माण को प्राथमिकता दें। यह कार्य अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायत में हो, उन्हें बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें। श्री सोरेन ने अधिकारियों से धान संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के दायरे में बढ़ोतरी करने का भी निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय की तर्ज पर संचालित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आधुनिक मॉडल के अनुरूप बनाएं। इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी जैसे खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। श्री सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की नियमावली बनाने और उन रिक्तियों पर एक तय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का भी निर्देश दिया। राज्य में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जमीन विवाद के मामले में सुनवाई मंत्री चंपई सोरेन करेंगे। भू राजस्व विभाग ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मंत्री चंपई सोरेन को अधिकृत किया है। मामलों की सुनवाई कर मंत्री जमीन वापसी का फैसला करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। इधर पिछले 24 घंटों में देश में 10,26,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अब तक लगभग 14 करोड़ 88 लाख कोविड नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। देश की परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में परीक्षणों से सकारात्मकता दर भी कम होकर 2.59% हो गई है। देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रति 10 लाख आबादी के लिए निर्धारित मानकों से 5 गुना अधिक दैनिक जांच की जा रही है। देश में इस समय कोविड नमूनों की जांच के लिए 2210 प्रयोगशालाएं हैं, जबकि साल की शुरुआत में सिर्फ 1 प्रयोगशाला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड से 45 महिला कृषि मित्रों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नूरजादी ने बताया कि महिलाओं को आधुनिक तकलीफ से खेती करने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है। इन लोगों को कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बता रहे हैं, जिसमें आप बिना खेत के सॉइललेस खेत जो होता है, बिना मिट्टी का मतलब किस तरह से खेती करेंगे, ये हाईटेक के जरिए ये भी मतलब कि इन लोगों को प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं। और साथ ही इसको मशरूम की भी ट्रेनिंग, इसमें चूंकि मशरूम भी इसी वेजिटेबल में आता है, तो मशरूम की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किस तरह से उसको उपचार करेंगे, किस तरह से उसका मतलब बिजाई करेंगे, किस तरह से बैगिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसको किस टॉल करेंगे, उसके बाद फिर इसको से डार्क फेस से इसको प्रोडक्शन रूम में किस तरह से लाएंगे, प्रोडक्शन रूम में हवा पानी क्या देना है, इन लोगों को सब प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं। उसके बाद जब ये 23 से 28 दिन के अंदर फसल मिल जाएगा तो इसको किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके तोड़ना है। उपराजधानी दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय में संताल आदिवासी समाज का महान पर्व सोहराय इस बार 8 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे लेकर कॉलेज के छात्रों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उपराजधानी दुमका के एसपी कॉलेज में संताल आदिवासी समाज का महान पर्व सोहराय इस बार 8 जनवरी को मनाया जाएगा। साल 2003 से इस कॉलेज के सांस्कृतिक संघ द्वारा यह पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि 5 दिनों का यह त्योहार पहले कार्तिक मास में मनाया जाता था। अब भी छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में सोहराय आमतौर पर कार्तिक और अगहन माह के बीच मनाया जाता है, किंतु 1855 के संताल विद्रोह की वर्ष से संताल परगना में यह पर्व जनवरी माह में मनाया जाने लगा था और तब से यही परंपरा चली आ रही है। 2003 से इस पर्व का दुमका में एसपी कॉलेज मैदान में सोहराय पूर्व समारोह मनाया जाता है। इसे लेकर कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने तैयारी शुरू कर दी है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। डीवीसी द्वारा एक बार फिर से बिजली कटौती किए जाने का नोटिस मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी को 150 करोड़ रुपए के भुगतान की तैयारी की जा रही है। निगम के ईडी के वर्मा ने बताया कि प्रबंधन पूरी तरह प्रयासरत है कि डीवीसी को नियमित रूप से भुगतान होता है। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में बिजली विभाग पर गलत बिल देने का आरोप लगाते हुए लोगों ने त्राहिमाम पत्र के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। फतहा गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर बिना मीटर चालू किए हजारों रुपए बिल थमाने का आरोप लगाया है। इधर लातेहार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान डाल्टनगंज मुख्यालय के NH 39 में दुमुहान पुल के पास 9 IED बम बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के जावाबाड़ जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच दुमुहान पुल के पास माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 9 IED बम और तार बरामद किए गए। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के रानगा थाना क्षेत्र में गुमानी नदी के किनारे एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी कल राजमहल कोर्ट परिसर से फरार हो गए। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नुनबट्टा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक एक मजदूर था और मिट्टी की ढुलाई कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता बहुत बड़ी है और मोबाइल प्रौद्योगिकी की मदद से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। भारत बंद का राज्य के विभिन्न जिलों में दिखा मिला जुला असर। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर और पिछले 24 घंटों में देश में 10,26,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।